हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज आज का हमारा टॉपिक है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आगे हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जो कि 400 वाट उसका पावर है, वो रेट कर रहा है, जो कि ऑपरेट होता है 8 आवर पर डे। ठीक है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट। तो उसका क्या कॉस्ट है एनर्जी टू ऑपरेट फॉर डेज। यहाँ पे 30 डेज होना चाहिए, मेरे ख्याल से छूटा है। तो 30 डेज में क्या उसका कॉस्ट पड़ेगा, ये हम लोग को बताना है। और कॉस्ट दिया है ₹3 पर किलोवाट आवर। ठीक है, यहाँ पर ना एक चीज़ छूट गया है, ये यहाँ पर 30 डेज आएगा, वो छूट गया है, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। मतलब 8 घंटे में पर मतलब एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, उसमें पावर है जो ऑपरेट होता है 8 आवर पर डे। ठीक है, और कितना 8 आवर पर डे। और तो कॉस्ट निकालना है एनर्जी टू ऑपरेट, अगर 30 दिन में वो कितना खर्चा करेगा ₹3 के हिसाब से, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन दिया है ए 400, बी 288, सी 36 या डी 9.6। तो इतना में क्या आंसर आएगा हमारा, वो हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं, पावर ऑफ, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए लिखवा देता हूँ। रेफ्रिजरेटर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे वो भी बताऊंगा मैं। 400 वाट, ठीक है। और टाइम, यूज्ड टाइमिंग लिख लीजिए, या यूज्ड टाइम कितना होता है 8 आवर पर डे। ठीक है, उसके बाद आता है एनर्जी कंजप्शन। अब एनर्जी कंजप्शन कैसे हो रहा है, पर डे 8 आवर हो रहा है, हम लोगों को 30 दिन का निकालना है। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई और कितना पावर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है गया एनर्जी कंजप्शन। तो ये कैसे होगा, पावर मल्टीप्लाई आवर, कितना आवर यूज हो रहा है, और इनटू डेज। ठीक है, अब अपॉन 1000 वगैरह वो किलोवाट के हिसाब से करेंगे। तो हमारा पावर है 400, आवर कितना है 8, कितना दिन के लिए 30 डेज के लिए, अपॉन 1000, क्योंकि किलोवाट आवर अपना ये इसको दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब ये आएगा 40 इंटू 8 320, 320 इंटू 40 इंटू 8, कितना जीरो कट गया, एक दो, हाँ ये। तो 4 इंटू 8 32, 38 2 इंटू 3 हमारा आ जाएगा 3 2 6, 3 3 96। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 96 किलोवाट आवर। अब कॉस्ट पर एनर्जी कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट, कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट। ठीक है, तो कितना पड़ रहा है 30 दिन में, वो पड़ेगा हमारा, जो 30 दिन में आ गया वो 96 आ गया। अब 96 इंटू ₹3, क्योंकि ये देखिए ₹3 पर किलोवाट आवर दिया हुआ है, और ये किलोवाट आवर मतलब 96 इतना यूज़ हुआ, तो उसको 3 से हम लोगों ने 30 दिन का और मल्टीप्लाई बाय 3 किया, दैट इज 3 6 18, यहाँ 1 कैरी, 3 9 27, ₹288, 288 उसमें खपत आएगा। अब इसको शॉर्ट करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, जैसे यहीं पे तो आपको पावर दिया हुआ है कितना, 400 वाट दिया है, कितना यूज़ हो रहा है 8। ठीक है, 8 आवर पर डे, कितने दिन का निकालना है 30 का, और कितना रुपीज़ पर किलोवाट आवर दिया है, तो इसको कर दीजिए 1000 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा किलोवाट आवर इंटू कितना 3। अब ये सब को जब आप इतना को करेंगे एक बार में, तो आपका आंसर जो आया है दैट इज मेरे ख्याल से 288, ये डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा। तो इतनी सब चीज़ों को हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ यहाँ पे अच्छे से। जैसे अब इसको डायरेक्ट करना है तो कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग को जैसे डायरेक्ट करना है,
तो रेड पेन उठाया मैंने, पावर कितना दिया, एन इलेक्ट्रिक एवरेज रेटेड 400, तो उसका पावर हो गया 400। कितना यूज़ हो रहा है, 8 आवर पर डे, एक दिन में 8 घंटा यूज़ हो रहा है। और कितने दिन का हम लोग को निकालना है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टू ऑपरेट 30 डेज का। तो एक दिन में 8 तो 30 हो गया। अब ये सारा का सारा वॉट में चल रहा है, अब इसको हम लोग कर लेंगे किलोवाट में, मल्टीप्लाई बाय कितना रुपए से, 3। अब इसको आप कर लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा 288। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। इसमें ये हो गया इसका शॉर्ट तरीका करने का। तो इतना जो लिखे हैं हम लोग, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो हो गया हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि है हमारा नंबर सिस्टम या एवरेज से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। ये जो है एवरेज टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ सेवन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 41। तो एवरेज ऑफ सेवन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 41 है, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर। तो इसके जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, ठीक है, जो भी 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो 41 आ रहा है, उसका क्या ये एवरेज। तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता है कि अगर ये एवरेज है तो 41 को हम लोग मिडिल मान लेते हैं अपना। ठीक है, अब इसमें कोई लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड नहीं है, सीधा ऐसे ही बनेगा। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, अब जैसे कि इसके पहले 3 कुछ होंगे और इसके बाद 3 कुछ होंगे और ये क्या होगा, मिडिल का होगा, तब तो जाके ये 3 + 3 6 और ये बीच का मिला के 1, तभी तो ये 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे। तो वो क्या होंगे, सबसे पहले 41 तो 3 है, तो 3 × 2। ठीक है, पहला चीज़। सेकंड 41 माइनस, अब ये दूसरा वाला क्या होगा, 2 × 2। ठीक है, और तीसरा वाला होगा 41 माइनस 1 × 2। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। मिडिल का 41 है, इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट 41 अब प्लस होगा क्योंकि ये इस तरफ के हैं, तो दैट इज 1 × 2। नेक्स्ट वाला होगा 41 + 2 × 2 एंड लास्ट वाला होगा 41 + 3 × 3, 3 × 2। देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया, इधर 3 माइनस वाले हो गए 3 2 1 और इधर प्लस वाले 1 2 3। तो अब इसको करेंगे तो 3 2 6, 6 में से 41 गया तो यहाँ बचेगा 35, 2 2 4 तो 41 में से गया 37। देखिए ये ऑड नंबर आ रहे हैं। 1 × 2 2 तो 41 में से 2 39 और बीच में मिडिल में 41 और 41 + 1 × 2 तो ये 1 × 2 43, 2 2 4 45, 3 2 6 47। तो सबसे स्मॉलेस्ट है हमारा यहाँ पे 35, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स ऑफ ए स्कूल इज, गर्ल्स यहाँ पे बॉयज़ भी हो गए यार, गर्ल्स एंड बॉयज़ पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स ऑफ ए स्कूल इज 1/1:5। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं स्कूल में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका रेशियो दिया है 1/5। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 239, तो 239 गर्ल्स नंबर है, तो डिटरमाइन द बॉयज़ पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। तो कितने नंबर ऑफ बॉयज़ पार्टिसिपेट करेंगे ये हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों को रेशियो दिया है किसका, गर्ल्स बॉयज़ का रेशियो दिया है कितना, 1 और 5। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 239 है, लेकिन मेरा रेशियो जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स क्वेश्चन में बोल रहा है कितना है 239, लेकिन रेशियो मेरा बोल रहा है वो 1 है, तो उसको या तो x ले लो, नहीं तो 1 = 239 के वो इक्वल है। अब आप इसको x भी ले सकते हो, लेकिन x नहीं लेंगे, 1 हो गया। तो अब नंबर ऑफ जैसे बॉयज़ निकालना है तो वो आ जाएगा, तो अभी 1 × 5 = 239 × 5, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़ हमारा
5 9 ज़ा 45 सॉरी 5 9 ज़ा 45 4 कैरी 5 3 ज़ा 15 15 4 9 यहाँ 1 कैरी 5 2 ज़ा 10 1 11 ठीक है। तो ये तो इतना हो गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे करें? ठीक है, ये तो इतनी चीज़ें हो गई। तो अब इसको डायरेक्ट देखिए जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं। गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का रेशियो दिया है 1:5। गर्ल्स दिया है हम लोगों को कितना 239। तो बॉयज़ को क्या करेंगे 239 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे और ये आ जाएगा 1195 हमारा आंसर। सिर्फ कैलकुलेशन सही करना है, बाकी चीज़ ठीक है। तो ये 1195 आ गया हमारा आंसर। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, आंसर यही होगा। लेकिन ठीक है, हो गया रेशियो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है। मतलब ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें बोट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है बोट, ठीक है, तो उसका टाइम निकालना है। ठीक है, इफ डिस्टेंस ट्रेवल इन ईच डायरेक्शन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करने पे 495 किलोमीटर डिस्टेंस है। इफ स्पीड ऑफ बोट इज 32 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 23 किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों को पता है। सबसे पहले चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ क्या क्या यहाँ लिख देते हैं कॉन्सेप्ट जो जो इसमें यूज़ करेंगे, क्या क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग निकालना सीखेंगे अपना स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो आएगा स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, या आप यहाँ पे क्या दिया है करंट दिया है तो करंट ही लिखेंगे। ठीक है, या इसको आप रिवर्स लिख सकते हो। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम जो कि है मेरा स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, क्योंकि नीचे की ओर जा रहे हैं इसलिए दोनों स्पीड प्लस हो गए। तो इसको मैं लिखता हूँ स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। करंट या रिवर कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, वो एक ही चीज़ है। उसके बाद हाँ, यहाँ तक हो गया। और एक फॉर्मूला सबको हम लोगों को तो पता ही होगा, थर्ड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना से ही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है टोटल, ये मतलब क्वेश्चन में हम लोगों को डिस्टेंस गिवन है कितना 495 किलोमीटर। ये देखिए डिस्टेंस ट्रेवल इन ईच डायरेक्शन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 494 किलोमीटर। स्पीड ऑफ बोट यानी एस बी मेरे को दिया हुआ है 32 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट मेरे को दिया है, ये देखिए 32 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट दिया है मेरे को 23 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक हो गया। उसके बाद ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकालूंगा मैं, जो कि है 32 माइनस 23, जो कि आ गया मेरा 9 किलोमीटर पर आवर। सेकंड निकालूंगा मैं स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, जो कि है मेरा 32 प्लस 23, वो आएगा 55 किलोमीटर पर आवर। अब निकालना है हम लोगों को क्या, थर्ड टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। तो वो कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये टाइम ऊपर जाएगा, ठीक है, और स्पीड नीचे आएगा। तो
टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और क्वेश्चन में मेरे को डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है। डिस्टेंस ये रहा, ठीक है, और स्पीड अपस्ट्रीम के लिए ये रहा और डाउनस्ट्रीम के लिए ये रहा। तो इज इक्वल टू 495 मेरा हो गया डिस्टेंस, बाई सब किलोमीटर में है, बाई अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम 9। अब इसको करेंगे तो 9 5 ज़ा 45, 9 में 5 गया 4, फिर 9 5 ज़ा 45, तो ये आ गया 55 आपका किलोमीटर पर आवर है ना। तो क्या क्या कटा, आवर, डिस्टेंस हो गया किलोमीटर, किलोमीटर, हाँ, तो ये आ गया आवर। फोर्थ, टाइम इन डाउनस्ट्रीम, वो कितना लगा, दैट इज डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, बाई 55, उसका स्पीड 55 है किलोमीटर पर आवर। अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमको पता है कि वो आ गया है 55 इंटू 495 डिवाइड बाई 490, दैट इज 8 आवर। तो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 55, 8 नहीं 9 आएगा ये, ये रेजर, तो ये आएगा अपना 9 आवर। तो 55 प्लस 9, दैट इज 59 प्लस 9, वो आ गया अपना 64 आवर। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है वो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसको जल्दी करने का तरीका, फॉर्मूला आपको अगर याद हो जाए तो जल्दी करने का तरीका है, फटाफट यहाँ पे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम में क्या करना है, जो भी स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट दिया होगा, जैसे कि स्पीड ऑफ बोट 32 दिया है और स्पीड ऑफ करंट इतना, तो उसको फटाफट 32 माइनस 23 किया आपने, 9 आया। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम दोनों को ऐड कर दो तो वो आ गया 55। ठीक है, उसके बाद दोनों का टाइम निकालना है, डिस्टेंस दिया है तो 495 बाई 9 कर दीजिए और यहाँ पे 495 बाई 55। अब दोनों का जब आ जाएगा, एक का आएगा 55, एक का आएगा 9, दोनों को ऐड करिए, यहाँ लिख दीजिए 64, तो ये आपका आंसर आ गया। इतना लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करिए, ये तो मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि हमारे कुछ कुछ टॉपिक भी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएँ। तो ये हमारे सारे फार्मूलाज हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।